हेलो गाइस, आप सब मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिलीप और मेरे चैनल का नाम है कोड विद दिलीप। तो इस वीडियो में जानेंगे कि स्पेस टाइम क्या है, वाकई स्पेस टाइम होता क्या है। आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में इसके बारे एक ना एक बार सुना ही होगा कि स्पेस टाइम क्या है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्पेस टाइम क्या है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। ठीक है, तो टाइम इसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी हम हर दिन और हर पल इसे महसूस करते हैं। तो क्या है ये, क्या स्पेस से किसी प्रकार संबंधित है? आइंस्टाइन से पहले वैज्ञानिकों का ये मानना था कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग हैं, इसलिए स्पेस में हुआ किसी प्रकार का बदलाव टाइम को इफेक्ट नहीं करता। तो फिर स्पेस टाइम क्या है? न्यूटन के अनुसार टाइम स्थिर है एवं ये पूरे ब्रह्मांड में समान ही रहता है। मतलब यदि मेरे लिए 2 घंटे गुजरे हैं तो इस ब्रह्मांड में सबके लिए 2 घंटे ही गुजरे होंगे, चाहे वो बृहस्पति ग्रह पे हो या फिर किसी ऐसे यान में जो प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा हो। पर आइंस्टीन की सोच थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। उनका ये भी मानना था कि टाइम स्थिर नहीं बल्कि रिलेटिव है। टाइम सबके लिए समान नहीं रहता, अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग गति से गुजरता है। हम टाइम और स्पेस को अलग नहीं कर सकते हैं। टाइम के गुजरने की गति किसी वस्तु की वेलोसिटी और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड पर निर्भर करती है। अगर मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड और वेलोसिटी किसी दूसरे व्यक्ति की ग्रेविटेशनल फील्ड और वेलोसिटी से अलग है तो हम दोनों के लिए टाइम अलग अलग गति से गुजरेगा। ग्रेविटी और वेलोसिटी के बढ़ने पर टाइम की गुजरने की गति धीरे हो जाती है। जैसे हम एक प्लैनेट का नाम लेते हैं, जैसे कि जुपिटर प्लैनेट पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे टाइम पृथ्वी के मुकाबले धीमे गुजरेगा। ऐसे ही अगर कोई यान प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा है तो उसके अंदर बैठे यात्रियों के लिए भी टाइम धीमा गुजरेगा। तो मान लो राम और श्याम 2 भाई हैं। राम की सरकारी नौकरी लग जाती है और श्याम एक अंतरिक्ष यात्री बन जाता है। श्याम एक स्पेस मिशन पे जाता है, जाने से पहले वो राम से मिलने आता है, फिर वो एक ऐसे यान में स्पेस मिशन पे चल निकल जाता है जिसकी रफ्तार बहुत तेज है। जब 5 साल बाद श्याम वापस आता है तब तक राम बूढ़ा हो चुका होता है। इन सारी बातों को हम इससे समझा सकते हैं कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के नज़दीक पहुंचते हैं, टाइम हमारे लिए धीमा होता जाता है। अगर हमारी गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाए तो टाइम हमारे लिए रुक जाएगा। तो फिर स्पेस टाइम क्या है? स्पेस टाइम समझने के लिए स्पेस और टाइम दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। अगर आप बात करें स्पेस की तो हमारे चारों तरफ जो भी है वो स्पेस ही है। स्पेस में किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम 3D ग्राफ यूज़ करते हैं। इसमें x, y, z 3 डायमेंशंस होती हैं जो कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को दर्शाती हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो हमारे लिए इसे दर्शाना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर हम एक बात जानते हैं कि टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसे हम 4 डायमेंशन मानते हैं। अब अगर हम स्पेस और टाइम दोनों को मिला दें तो बनता है 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस और टाइम दोनों एक साथ स्पेस टाइम के रूप में जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। पर क्या ये वाकई में सच है? तो इससे हम एक उदाहरण समझते हैं। मान लो आपको किसी से मिलना है तो आपको उसे स्पेस और टाइम दोनों बताना होगा। किसी एक को बताने से वो आपसे नहीं मिल पाएगा। स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल है। अब चूंकि 4D को विजुअल करना मुमकिन नहीं है तो इसलिए हम स्पेस टाइम को 2D समझते हैं। इसमें x स्पेस को दर्शाता है और y टाइम को। चूँकि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हैं तो कोई वस्तु जब स्पेस में मूव कर रही होती तो उसका टाइम भी बढ़ रहा होता है ना। तो भौतिक शास्त्री इस दुनिया को ऐसे नहीं देखते जैसे हम देखते हैं। हम इस दुनिया को एक मूवी की तरह देखते हैं, जबकि भौतिक शास्त्री इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। जब हम पानी में पत्थर मारते हैं तो हमने लहरें बनती देखी होंगी, मगर इसे अगर हम फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो पहले एक लहर बनेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, या तो कौन जैसी संरचना बन जाएंगी। तो ये सिर्फ 3 सेकंड का बदलाव है, मगर इसका फ्यूचर देखना हो तो बस इन्हें लहरों को आगे बढ़ाते जाओ। अगर हम इसे उल्टा कर दे तो हमें इसे इवेंट का पास्ट मिल जाएगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि भूत, भविष्य और वर्तमान हमेशा रहता है। टाइम का गुजरना सिर्फ हमारा भ्रम है, लेकिन भूत, भविष्य और वर्तमान हमेशा ही रहते हैं। तो हमें ये दुनिया हमेशा चलती हुई क्यों नज़र आती है? इसका उत्तर वीडियो के सिद्धांत पर आधारित है। जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो ये हमें चलती हुई नज़र आती है, पर असल में होता ये है कि वो कई इमेज के कॉम्बिनेशन होते हैं जिसे जल्दी जल्दी हमारे सामने दिखाया जाता है। अब सवाल आता है कि स्पेस टाइम डायग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि इससे हमें किसी भी इवेंट का भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकते हैं। जैसे बिग बैंग को हम इस थ्योरी से समझा सकते हैं कि ये ब्रह्मांड एक शून्य से चालू हुआ और लगातार फैलता ही जा रहा है और आगे भी फैलता ही रहेगा। हमने सुना है कि ब्लैक होल के पास अगर कोई अंतरिक्ष यान है तो उसके लिए टाइम धीमा हो जाता है। इससे भी हम इस थ्योरी से आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या कोई सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल।